हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज डे 11 है। दोस्तों आज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखा है। दोस्तों आपको तो पता ही है मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ और उसके साथ साथ आप लोगों को इंग्लिश सिखा रहा हूँ। दोस्तों ये मेरी इंग्लिश की जर्नी है। दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा और जीरो से लेके हीरो तक की इंग्लिश बोलूँगा। एक दिन फ्लुएंट इंग्लिश बोलकर दिखाऊंगा दोस्तों। और आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा ही मोटिवेशन मिलता है या आपने मेरी वीडियो को देख के कुछ भी सीखा है, तो आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आपको सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। दोस्तों हर एक वीडियो में मैं यही बात बोलता हूं कि दोस्तों मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं सीख रहा हूँ और अपनी इंग्लिश की जर्नी आपको बता रहा हूँ। एक न एक दिन कुछ अच्छा कर जाऊँगा, कुछ अच्छा बोलकर दिखाऊँगा। दोस्तों लिसनिंग और वोकेबलरी और स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इंग्लिश को सीखने के लिए। दोस्तों चलिए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। मैंने जो भी सीखा है वो मैं आपको बताऊंगा इस कॉपी पेन के माध्यम से। आपको तो पता ही है दोस्तों कलम में कितनी ताकत होती है। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। दोस्तों आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में जब भी आ जाए चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, लिए हैं, ली है, ऐसी कोई चीज़ आती है तो हम जान जाएंगे ये चीज़ परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और काम अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे। एग्जाम्पल देखने के पहले दोस्तों हमको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, हैव, और हैव हमेशा इसमें लगता है प्लूरल में। प्लूरल यानी बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलता, एक से ज़्यादा। जैसे वी यानी हम में बहुत सारे 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। यू यानी तुम में भी हो जाएंगे। दे यानी वे में ही बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और ही शी इट में क्या रहता है, हैज़ लगता है और वो सिंगुलर रहता है। दोस्तों हम अफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव आएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसको हम देखना। अपन ने इसके पहले देखा था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम परफेक्ट तरीके के साथ हो चुका है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। इसका हम देखेंगे। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, जैसे अपना काम हो गया, कोई भी चीज़ होगी तो वो कंप्लीटेड में हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट है, और आपको मैंने बताया था आई के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है। ठीक है, हैव लगता है, आई के साथ हैव लगेगा। कंप्लीटेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और माय होमवर्क ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों आई होप कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं तो एक बिगनर हूँ। मैं आपको सिर्फ वीडियो बनाकर आपको समझा रहा हूँ। मैं एक मोटिवेशन का काम दे रहा हूँ दोस्तों, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। और मैं कोई टीचर नहीं दोस्तों, आपके जैसा ही एक स्टूडेंट हूँ। दोस्तों चलिए दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे हम। उसने एक पत्र लिखा है, क्या है, काम परफेक्ट हो गया है। शी हैज़ रिटन अ लेटर। सी यानी सब्जेक्ट, हैज़ यानी क्या है, ही शी इट के साथ लगेगा हैज़, राइट रोट रिटन, व मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेटर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट में। ये समझ गए। पूरा मैंने फॉर्मूला के बेस्ड पे काम कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा, हमने यह फिल्म देखी है। वी हैव वॉच्ड दिस मूवी। आपको आई होप समझ में ही आ गया होगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वी के साथ हैव लगेगा ही, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और दिस मूवी यानी ऑब्जेक्ट। वे दिल्ली घूम चुके हैं, क्या है, वे दिल्ली घूम चुके हैं। दे हैव विजिटेड दिल्ली। दे हैव विजिटेड दिल्ली। दे यानी सब्जेक्ट और दे के साथ हैव लगेगा। विजिटेड यानी वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और दिल्ली ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे राहुल ने कमरा साफ किया है। राहुल हैज़ क्लीन्ड द रूम। राहुल के है सब्जेक्ट और राहुल के साथ हैज़ लगेगा और क्लीन्ड द मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म द रूम यानी ऑब्जेक्ट।
आई होप कि ये अफर्मेटिव का पोर्शन जो है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम चलेंगे नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में कुछ नहीं रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा और सारी चीज़ें एक जैसी रहेगी। यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। उसने पत्र नहीं लिखा है। She has not written a letter. She has not written a letter. और हम यहाँ पर देखेंगे हमने यह फिल्म नहीं देखी है। We have not watched this movie. We have not watched this movie. वे दिल्ली नहीं गए हैं। They have not visited दिल्ली। राहुल ने कमरा साफ नहीं किया है। राहुल हैज़ नॉट क्लीन्ड द रूम। दोस्तों नेगेटिव वाला पोर्शन भी हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे इंट्रोगेटिव में मतलब क्या होता है, जब हम किसी से प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे नहीं बोला कि जैसे बोलते क्या मैंने अपने घर कार्य पूरा नहीं किया, क्या मैंने खाना खाया, क्या तुम काम पर नहीं गए, ऐसी चीज़ें जो क्या जो है सेंटेंस के पहले आ जाता है, तो वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे हैज़, हैव पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आया क्या मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया है। हैव आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। हैव आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। और हमको ये पूरा लगाना है क्वेश्चन मार्क वाला। हैज़ शी रिटन अ लेटर। क्या उसने पत्र लिखा है। क्या हमने यह फिल्म देखी है। हैव वी वॉच्ड दिस मूवी। हैव वी वॉच्ड दिस मूवी। और हम यहाँ पर देखेंगे क्या वे दिल्ली गए हैं। दे हैव विजिटेड दिल्ली। दे हैव विजिटेड दिल्ली। दोस्तों ये हमने यहाँ पर देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखा। दोस्तों चाहूँ तो मैं लंबा वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उतना ही बताता हूँ जितना आपको याद हो और जितना आप समझ पाओ, क्योंकि मुझे को भी तो समझने में टाइम लगेगा ना दोस्तों। डे बाय डे कुछ नया सिखाता हूँ। ये टेंस वाली सीरीज़ चल रही है। अब सीरीज मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ और प्रेजेंट के बाद वही पास्ट का भी आएगा, फ्यूचर का भी आएगा। जब उसको कर लेंगे कंप्लीट तो धीरे धीरे कहने का मतलब जब हमको टेंस की पहचान हो जाएगी, कुछ चीज़ें और मैं सीख लूँगा, मॉडल सीख लूँगा, कंजंक्शन सीख लूँगा, तो जब हम स्पीकिंग करते तो ये तो समझ में आ जाएगा कि कौन से टेंस की बात कर रहा है। यहाँ पर प्रपोजिशन लग रहा है, कंजंक्शन लग रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन लग रहा है, कौन सा टेंसेज आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ को पहचानने में दिक्कत नहीं जाएगी दोस्तों। और वोकैबुलरी मेन पार्ट है। आपको ये देखना पड़ेगा कि हर एक दिन चाहे 5 वोकैबुलरी हो चाहे 10 वोकैबुलरी हो, डेली यूज़ वोकैबुलरी सीखे। हार्ड लेवल की वोकैबुलरी ना सीखे, क्योंकि आप बिगनर हो तो सिंपल लेवल की वोकैबुलरी आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी दोस्तों। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।